जाओ बस हट जाओ हट जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम संधि को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप ये मत सोचना कि मैं ये बोलने वाला हूं कि जहां पर हम संधि को अंधी बनाने चले हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। वो तो केवल मजाक का एक बिंदु है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन, आप सभी को राम राम, आप सभी को खमा गणी। और बढ़िया तरह आपको संधि समझ में आ रही होगी और बढ़िया ढंग से आप चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। जसवंत, विशाल, देवेंद्र, सोनू, सलमा जी, बहुत बढ़िया बच्चों, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। उसके बाद रामानंद, बहुत सुंदर नाम, रामानंद, धर्मेंद्र, अरुण, डिम्पल, रामकिशोर, ओम, विकास, शीलम, मिस्टर बीएस, नीतू, रेखा, विशाल, शुभिका, शिवानी, कन्नू, पूजा, रचना, रवीना, दीपक, बीकेश, रेखा, डिम्पल, अंकिता, सोनू, बाकी तो सब वही हैं। मैंने आज सारा नाम इसलिए पढ़ना जरूर समझा, मैं तो देखूं मेरे कौन कौन से शेर बैठे हैं जो दरोगा निश्चित रूप से बनने वाले हैं और बहुत गंभीरता से चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्या समझ रहे थे, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग संधि को ही पढ़ रहे हैं और संधि में ही आज हम किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, संधि में ही हम लोग यण संधि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? यण संधि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और यण संधि के तीन सिद्धांतों में से एक सबसे बड़े सिद्धांत ई या ई के बाद भिन्न स्वर आने से, हाँ हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मैंने मैंने आपसे कहा था कि मुझसे वादा करना कि आज ये पहली क्लास शुरू हो रही है, उसके बाद अंतिम क्लास तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे और मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा और लगा रहा हूँ। आप लोग जब परीक्षा में बैठेंगे तो जल्दी से कोई प्रश्न आपके सामने से नहीं गुजरेगा आज से, जैसे आपने ना देखा हो। इस हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे, इस हिसाब से हम चीज़ों को करेंगे। तो यण संधि में क्या करेंगे बेटे, यण संधि में मैंने आपको बता रखा है कि ई या ई के बाद यदि भिन्न स्वर आए, बस एक रिकैप जैसा हो जाए, रिकेपिचुलेशन जैसा हो जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि ये ई या ई जो है ये बदलेगा किसमें, ये य में बदल जाएगा। ठीक है, ये य में बदल जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा सिद्धांत कौन सा था कि ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आवे। क्या आवे बेटे? भिन्न स्वर आवे। क्या आवे? भिन्न स्वर आवे। तो ये ऊ या ऊ किस में बदल जाता है? हमारे व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटे? ये हमारे व में बदल जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया भैया? हाँ, कोई बात नहीं, बस ठीक है। हाँ, बस ठीक है। चलो, चलो ठीक है। ये ठीक हुआ भाई, ये ठीक हुआ। मैं सोच रहा था कुछ अच्छा होगा, पर ये तो अजीब ही हो गया। हाँ, आ तो रहा है वापस, पर मिटता हुआ वापस आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गई ना बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं यण संधि में, संधि में भी यण संधि में क्या बोलने का प्रयास कर रहा था, संधि में भी यण संधि, संधि में भी यण संधि के अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा था कि दूसरा सिद्धांत हमारा ये है कि ऊ या ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा, यदि इनसे अलावा कोई स्वर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊ या ऊ बदलेगा किसमें बेटे? ये बदल जाएगा हमारे व में। किस में बदल जाएगा? ये व में बदल जाएगा। और इसी सिद्धांत को देखने का, सुनने का और समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ,
अच्छा, फीवर का ध्यान रखो भाई। मेरी फैमिली में एक मेंबर है, उनको फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। 1.5 महीना हो गया है फीवर चढ़ते चढ़ते, उतर जाता है चढ़ जाता है। अच्छा, ब्राइटनेस कम कर दें? बिल्कुल कर देते हैं ब्राइटनेस कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ही के लिए जी जान हाजिर है। देखो, अभी ठीक है? और कम करूँ? लो, ठीक, चलो। हम्म। सर आपके आज आपके गले में, अरे नहीं, मैं ना मैं कल सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ाता रहा हूँ। तो और थोड़ा सा शुरू में ना चौक हो जाती है गाड़ी, सुबह वो चलानी पड़ती है ना, तो अभी चल जाएगी गाड़ी, बढ़िया चल जाएगी। तो हम लोग इस चीज को समझ रहे थे कि ऊ या ऊ के बाद, है ना, हाँ, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आने से हमारा क्या हो जाता है, व में बदल जाता है वो, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर भी उन 3 सिद्धांत समझ लिए थे। जैसे हमने सूधन आगत वाला बनाया था, है ना, साधुधन आचार वाला बनाया था कि ऊ के बाद आ जाए। आप अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। 2-3 ही हैं इसमें, ज्यादा इसमें नहीं है, तो इसको देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर हम अयादि संधि की ओर चलेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट करने के बाद। तो यहां पर हमारा सिद्धांत है कि ऊ के बाद यदि ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, बताना एक बार मुझे। अगर ऊ के बाद ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, बताना। ऊ के बाद, हाँ, नहीं, य के नीचे हलंत, कौन से य के नीचे? नहीं नहीं भाई, ये ना, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, बता देंगे बेटे। हम्म। हम्म। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च गृहत्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। बस ये है विद्यार्थी के 5 लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। तो देखो, ऊ के बाद भिन्न स्वर जब आ रहा है, बहुत ध्यान से समझो, ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आ रहा है बेटे, तो ये ऊ जो है ये तो बदल जाएगा किसमें, व में, और बाद वाला स्वर देने का काम करेगा मात्रा। तो ई मात्रा कैसी है, ये, तो हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हमारा वी बन जाएगा, है ना। जैसे अब इसका उदाहरण देखो, इस प्रस्तुति का उदाहरण देखो, है ना। जैसे मैंने लिखा यहां पर अनुधन इत, बताना क्या बन जाएगा, अनुधन इत, बताओ, बताओ क्या बन जाएगा इसका। इस परिस्थिति का उदाहरण है ये वाला अनुधन इत, बताओ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत आता है पेपर में, खूब भर भर के इसको पूछा जाता है। अनुधन इत, अनुधन इत, अनुधन इत, अनुधन इत। बताओ, देखें क्या बन जाएगा। मैं थोड़ा गर्म जल ले लूं, गले खोलने के लिए सुबह यही सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, संधि जब मैं करवाता हूँ, हाँ, नहीं, अन्विति कैसे बन जाएगा भाई, दिव्या, अन्विति कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखो। ई, इसमें त पे तो ई है ही नहीं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, नू, तो इसमें ये न है और उसके साथ में ये ऊ लगा हुआ है। उसके बाद आप यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये है ई, ये क्या है, यहां पर है ये ई। तो ऐसा करने के उपरांत, ऐसा कर किए जाने के उपरांत आप देखो, कंडीशन वही बन गई ना जो हम यहाँ पे देखे थे। और ऐसा होने से ऊ बदल जाएगा व में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा ये। तो यहां पर सारी स्थिति अब क्या बन गई कि यहां पर अ बचा हुआ है, उसके बाद यहां पर न बचा हुआ है, ऊ ने और ई ने मिलकर वी बना लिया, और यहां पर बचा ये। तो शब्द हमारे पास क्या बन जाएगा, अन्वित, क्या बन जाएगा, अन्वित शब्द हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नहीं, आप जिसके पास नोटिफिकेशन 8-10 पे आता है, कुछ भी आता है, वो थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 8 बजे आप आ जाया करो, है ना, और ऐप में ही रहा करो, ऐप में रहा करो, और जैसे ही आप देखो क्लास चल रही है, वॉच पे दबाओ और एकदम से आ जाओ, है ना। अन्वित आपका इसमें हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको मैं दूसरा इसका एक नियम और बता देता हूं ऊ से संबंधित, तो उसको आप जान लीजिए, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सब चीजें आपकी बन जाएंगी, इसी तरह से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर ऊ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, बताना।
अगर ऊ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा शिवानी, ठीक है ठीक है शिवानी, मैंने देख लिया है। नहीं कोई बात नहीं खुशबू, मैं समझ गया हूँ हाँ कोई बात नहीं बेटा दिव्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप सही कर रहे हो काम, अन्वित हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया रामानंद संजय। इसका बताओ। हाँ, रामानंद नाम लगते ही तो जैसे ऐसा लगता है कि अपनापन सा है बहुत, नहीं वैसे तो सभी नामों में लगता है, पर क्योंकि यह जो छाप लगी हुई है, ये रामानंदाचार्य जी की ही छाप लगी हुई है। रामानंद संप्रदाय जो है, श्री रामोपासना का संप्रदाय है ना, श्री सीता रामोपासना का संप्रदाय है, जिसमें ये तिलक वो है जो हनुमान जी लगाते हैं प्रतिदिन। ये जो कबीर जी ने लगाया, रैदास जी ने लगाया, धना ने लगाया, पीपा ने लगाया, वो सब ये इन सब ने तिलक लगाया। ये अनंतानंदाचार्य जी ने, सुरसुरानंदाचार्य ने, है ना, तमाम महापुरुषों ने ये तिलक लगाया। और ये किसकी कृपा से मिला? ये रामानंदाचार्य जी की कृपा से मिला। तो ऊ के बाद ए आने से ऊ बदलेगा व में, और ए बदलेगा हमारे किसमें? ये मात्रा के रूप में। तो ये वे हो जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुधन एषण बनाना। अनुधन एषण बनाओ, अनुधन एषण बनाओ, क्या बन जाएगा? अनुधन एषण बनाना, क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि जैसे ही आपके कंधों पर सितारे लगेंगे, 2 सितारे लगेंगे, मैं आरडब्ल्यू की टीम को दिल, पूरी बात नहीं लिखी है आपने। दिल तो आप ही रखो, बस हमारे तो, हाँ हाँ हाँ, रामानंद संप्रदाय की छाप लगी हुई है ये सब। हाँ, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटे? यहां पर न है और उसके साथ में ऊ छुपा हुआ है, छुपा हुआ क्या स्पष्ट दिख रहा है, और यहां पर हमारा ए आ रहा है। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो कि ऊ के बाद ए आने से क्या होगा, कि ऊ तो बदल जाएगा व में, और ये मात्रा देने का काम करेगा, वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर क्या बचा हुआ है? न। यहां पर क्या बचा हुआ है? वे, श, न, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर न, उसके बाद यहां पर वे, वहां पर श और न, अन्वेषण शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? अन्वेषण शब्द बन जाएगा। कितना मुश्किल है, बहुत सरल है। बताओ, आ रहा है ना? सब आ गए सीखना, आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऊ के साथ के यही कुछ तीन चार पॉइंट हैं, और इससे ज्यादा की चीजें नहीं आते। अगर आ भी जाता है तो आपके लिए चीजों को करने का मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सुबह के समय तो पूजा पाठ ही रहता है घर में देखो, सबके घर का अलग अलग माहौल रहता है, तो अलग स्थितियां रहती। अब तीसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं, और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि री के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाता है तो री किस में बदल जाता है बेटा? री बदल जाता है आपके, भिन्न स्वर आ जाता है तो री जो है, री जो है, री जो है, री जो है वो आपके र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। री किस में बदल जाता है? र में। और अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करना। री के बाद भिन्न स्वर आने से किस में बदल जाता है? इसमें बदल जाता है। तो री के बाद भिन्न स्वर की मूल कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं? ऐसे तो कितनी भी बन सकती है, पर दो ही कंडीशन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूप से या मान्य रूप से चलती हैं, कि री के बाद आ जाए और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा, है ना। एक कंडीशन तो ये है आपकी, और दूसरी कंडीशन है कि री के बाद हमारा आ जाए। क्या आ जाए? री के बाद हमारा आ जाए। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा? हाँ, तो तीसरा सिद्धांत है, र में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है? र में हमारा बदल जाता है। किसमें? र में हमारा ये बदल जाता है। बहुत बढ़िया, ये हमारा र में बदल जाता है। इस चीज को देखो, इस चीज को समझो। तो री के बाद भिन्न स्वर आने से ये र में बदल जाता है, और बाद वाला स्वर मात्रा देने। तो भाई इस पे मैंने पूरा डांस किया, खूब जूस पिया, शर्ट वर्ट निकाल के फेंक दी सब मामा के ब्याह में होता ही ऐसा है। तो ये वो वाला री री रा रा री री नहीं है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कैसे रा और री हो रहा है। तो उदाहरण स्वरूप हमको यहाँ पर देखना चाहिए, उदाहरण स्वरूप हमको यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे उदाहरण बहुत प्रेम से लिख दिया जाए, पितृ अनुमति। जैसे क्या लिख दिया जाए? पितृ अनुमति।
ठीक है, पितृ अनुमति, पितृ, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये शब्द जो है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है, इनके उच्चारण हम क्या करते हैं? जैसे ये जो शब्द है ना, और ये जो शब्द है, इनके उच्चारण क्या है? ध्यान से देखो। हम क्या बोलते रहते हैं कि, है ना, कृपा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो कृपा, है ना, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, है ना। तो कृपा नहीं, यहां पर ये क के साथ री की मात्रा है। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा, ये क्री है, ये कृपा है ना। ये कृष्ण गोविंद, ये कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण गोविंद, कृष्ण नहीं, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। ये क्या है? ये कृपाण नहीं है, कृपाण है, ठीक है, कृपाण। देखो, इसका अर्थ होता है घर, ठीक है, और इसका अर्थ होता है कोई ग्रह विशेष, क्या है? कोई ग्रह विशेष, ये होता है। तो हम उच्चारण क्या करते हैं कि ग्रह कार्य दे दिया जाए, ग्रह कार्य नहीं होता है। ये है ग में र लगा हुआ, ये ग में री की मात्रा है, ये गृह कार्य होता है। क्या होता है? गृह कार्य हमारा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको जानना है। तो यहां पर आप जैसे देखते हो, ये पितृ अनुमति शब्द है, पितृ अनुमति, पितृ, ये पितृ अनुमति है। तो यहां पर आप देखो, ये त है, बहुत ध्यान से समझना है, ये त है और इसके साथ में हमारा ये री लगा हुआ है, ठीक है, ये री हमारा यहां पर लगा हुआ है। उसके बाद हमारा यहां पर ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से हमारा अ आ रहा है। तो स्थिति वही बन गई जो सिद्धांत आप यहां पर देखने का प्रयास कर रहे हो, कि री के बाद अ आने से री हमारा र में बदल जाएगा, बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा, दैट्स नॉट। अब देखो खेल क्या है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना है। हाँ, हाँ, बाकी मूल, हाँ नहीं, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करना है। आपको पता होगा, आपको पता होगा कि चार प्रमुख संयुक्त व्यंजन है। क्या है? चार प्रमुख प्रमुख संयुक्त व्यंजन है। थोड़ा वर्णमाला का तो आपको बोध होगा ही। चार प्रमुख संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? चार, वर्णमाला में चार माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? हमारा क्ष है, ठीक है, उसके बाद हमारा त्र है, उसके बाद हमारा ज्य है, और उसके बाद हमारा ये श्र है। ये चार माने जाते हैं। तो नाम क्या है बेटे? नाम है संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण। हाँ, हाँ, वीडियो अटक रहा है सर। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो, अभी देखो बच्चे, रामानंद गलती कर दी आपने, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये क और श से मिलकर बना हुआ है। हमेशा संयुक्ताक्षर में जहां पर दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, पहले वाला आधा होता है, दूसरा पूरा होता है। आधे, एक चीज समझनी चाहिए, अभी हम ये देख के आए कि त के साथ यदि र जुड़ जाए, है ना, त के साथ यदि र जुड़ जाए, ये त और र आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? ये त्र बन जाता है। क्या बन जाता है? त्र बन जाता है, त्र। हाँ, ये क्या बन जाता है? त्र बन जाता है। क्यों? वीडियो देखो, नेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, नेट तो चालू है। अभी बताओ, अभी चल रहा है नहीं चल रहा है? हम्म, अभी बताओ, अभी ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है? एक मिनट में देखता हूँ।
हम्म। अभी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वीडियो संयुक्त वर्ण पर रुक गई थी, कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ दोबारा से। देखो, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि देखो, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, मैं आज अभी अभी इस क्लास के बाद ये वाईफाई का जो बक्सा वक्सा है ना, सारा बदलवा दूंगा अभी। कल से आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं मतलब प्रॉमिस करता हूँ आपसे। हाँ, ठीक है। ये चीज ध्यान से रखो, आपको ध्यान से समझनी है। मैं ये बात बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि संयुक्त वर्ण के बारे में आपको पता होगा कि संयुक्त वर्ण हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्ष है, जिसमें त्र है, जिसमें जिया है, जिसमें श्र है। तो क्ष जो है, ये क और श से मिलकर बनता है। और संयुक्त वर्ण की परिभाषा ही क्या होती है? संयुक्त वर्ण की अगर आप परिभाषा जानने का प्रयास करो तो पहले आधा और फिर दूसरा, पहला आधा, पहला आधा, पहला आधा और दूसरा पूरा होता है। क्या होता है बेटे? पहला आधा होता है और दूसरा हमारा यहां पर पूरा होता है। पहला आधा होता है और दूसरा हमारा यहां पर पूरा होता है। पहला आधा और दूसरा पूरा होता है। आधा होने का मतलब क्या है? आधा होने का मतलब है कि उसके पास स्वर नहीं है ना, उसके पास स्वर नहीं है। और पूरा होने का मतलब क्या है? पूरा होने का मतलब है उसके पास स्वर है, अपना स्वर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। और आधा जो होता है उसको हलंत लगा करके बताया जाता है। ये चीज आप सीख रहे हैं अभी तक। तो आप यहां पर देखो कि त्र जो है वो त और र के मिलने से बनता है। किससे मिलकर बनता है? हाँ हाँ, ठीक है, वो त और र के मिलने से बनता है। तो मैं यहां पर ये बात बोलने का प्रयास कर रहा था लाडले प्यारे बच्चों, कि हमारा यहां पर पितृ अनुमति में ये री जो है, ये री जो है इस अ के साथ मिलकर के र बना चुका है। तो हमारे पास क्या बचा? पी बचा। यहां पर आधा त बचा, री ने और अ ने मिलकर र बना लिया, फिर नु म ती ये बचा। पर अभी अभी हम देख करके आए हैं कि त के बाद र आने से ये दोनों त्र बन जाते हैं। तो त के साथ र मिलने से ये क्या बन जाएंगे? त्र हमारे बन जाएंगे। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वहां पर पी, उसके बाद यहां पर जो त बचा था और जो री और अ से र बना था, इन दोनों ने मिलकर के त्र बना लिया। और उसके बाद यहां पर हमारा नुमति शब्द बन गया। क्या बन गया? नुमति शब्द बन गया। तो पित्रानुमति क्या बन गया बेटे? पित्रानुमति शब्द हमारा निर्मित हो गया। हाँ, स्वर रहित बनाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। तो पित्रानुमति शब्द बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पित्रानुमति शब्द हमारा बन गया। दोबारा बताइए। बिल्कुल बता देते हैं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन, फिर से, ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार और देखो, ठीक है। अभी गलत मत करना। देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा क्या है? पितृ, ठीक है, हमने यहां पर लिखा पितृ, और उसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं अनुमति, है ना। पितृ अनुमति मतलब पिता की अनुमति, ठीक है, पिता की अनुमति। तो पितृ अनुमति को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। इसको देखो, इसमें क्या है? इसको देखो, इसमें क्या है? इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें आपका त का हलंत रूप है, त है आधा, क्योंकि त है आधा मतलब त है, और उसके साथ में यहां पर री लगा हुआ है। ये जो मात्रा होती है ना, ये री की ही मात्रा होती है। किसकी होती है? इसकी। यहां पर आप देख सकते हो री की मात्रा होती है। उसके बाद सामने से हम लोग क्या उतार लेंगे? सामने से हम अ को उतार लेंगे। सामने से हम अ को उतार लेंगे। अ को, किसको? अ को उतार लेंगे। सामने से हम अ को उतार लेंगे। तो री के बाद अ आने से, री के बाद अ आने से आपको पता है री र में बदल जाएगा। और अ जो है ये अपनी मात्रा देने का काम करेगा, पर अ की कोई मात्रा होती नहीं है। अब मैंने आपको एक बात समझाई अभी कि जो त्र होता है, त्र का निर्माण किससे होता है? त और र के मिलने से होता है। किससे होता है? त और र जब आपस में मिल जाते हैं, यानी आधा त और र आपस में मिल जाते हैं, तो त्र बन जाता है। आप देखना कि क्या यहां पर वही कंडीशन बन रही है क्या, कि त के बाद र आएगा। तो त के बाद र आने से ये त और र त्र बन जाएंगे। तो सारा का सारा बाई प्रोडक्ट क्या बना? यहां पर ये पी बचा, इस त में से री निकलकर अ के साथ र बन गया, यहां पर त बचा, तो इस त ने इस र के साथ मिलकर त्र बना लिया। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर त्र बना। उसके बाद नु म और ती, तो शब्द क्या बन गया हमारा? पी त्र नु
पितृनुमति, पितृनुमति शब्द हमारा बन गया। देखो मैंने बोला है ना, एक एक शब्द जो हमारा है, एक एक शब्द जो हमारा है, कोई भी चीज है, वो पूरी की पूरी वर्णमाला को अपने भीतर समाहित करता है। और खाली वर्णमाला को ही नहीं, एक एक वर्ण में संपूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड समाहित है ना। आप देखो कि अकारो है ना, अकारो जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम में अ उ म आता है, अ उ म। तो जब बहुत गहरा इनका अध्ययन किया जाता है, बहुत गहरा शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है और गुरुओं के संरक्षण में रह करके इन चीजों को सीखा जाता है, तब एक एक वर्ण में अकारो ब्रह्मवाच्य, ये अकार जो है ना, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों, मल्टीवर्स की जो थ्योरी है, अकेला उसको समाहित करके उससे भी बड़ा खड़ा हुआ है अकार, क्योंकि अकार ब्रह्मवाच्य है। तो शब्दों को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा आदर, जितने ज्यादा आप नतमस्तक होंगे पुस्तकों के प्रति वास्तविकता में कि शब्द ब्रह्म है, तो आपका कल्याण निश्चित है। आपका लौकिक कल्याण भी होगा, आपका पारलौकिक कल्याण भी होगा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो बहुत आदर, बहुत सत्कार और सदा इनके चरणों में झुके रहना चाहिए। जो शब्दों के शरण में, जो शब्द की शरण में है, जो कहते हैं ना, जो नाम की शरण में है वो सब, तो जो शब्द की शरण में है उससे ऊपर फिर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दमय सृष्टि है और प्रलय होने के बाद भी शब्द ही रहता है, और जब सृष्टि हो जाती है तब भी शब्द रहता है। क्योंकि अगर मैं बोलने लगूं यहां पर, जैसे मैं राकेश 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 कहीं बैठा हुआ है, तो मैं राकेश कहीं भी है, राकेश सोया हुआ पीछे कुछ भी कह लो, जैसे ही राकेश सोया हुआ, राकेश आंख खुलेगी, यानी शब्द ही जगाने का काम करता है। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं, शायद आपको समझ में ना आए, आप बालक हो, ठीक है, पर मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। चलिए आगे, अब क्या है कि री के बाद यदि आ जाता है, री के बाद यदि आ जाता है तो ये रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा हमारा बन जाएगा। री जो है ये हमारा रा में निर्मित हो जाएगा, रा है ना, री है ना, री जो है इसके बाद हमारा ये रा में परिणत हो जाएगा। तो जैसे इसके उदाहरण, हाँ चलो अब इसके उदाहरणों को थोड़ा देखना शुरू करते हैं, उदाहरणों को समझना शुरू करते हैं। जैसे बहुत सुंदर इसका उदाहरण है लाडले प्यारों, क्या हो जाएगा? पितृधन आदेश बना दो फटाफट, ठीक है, पितृधन आदेश बना दो फटाफट जल्दी से। क्षमा चाहता हूं। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देते। जी, मैंने बोला था आपको कि मैं खाली किताबी ज्ञान नहीं दूंगा आपको, जीवन का ज्ञान भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हाँ, बताओ। हाँ देखो, जहां जहां पर एग्जाम्पल की ज्यादा नीड है ना, वहां पर उस हिसाब से एग्जाम्पल में, आप देखो मैंने ई और ई वाले में कितने एग्जाम्पल करवाए, जहां पर जितनी नीड है उतने में करवा रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे। आप यहां पर देखने का प्रयास करो, क्या लिखा हुआ है? पित्री। क्या है? पित्री। तो यहां पर देखो त है और त के साथ में री की मात्रा है, और सामने से देखो क्या उतर रहा है, सामने से आपका आ रहा है आ, ठीक है, सामने से आपका आ रहा है आ, सामने से आपका आ रहा है। तो री के बाद हमारा क्या आ रहा है? री के बाद हमारा आ रहा है, तो री बदलेगा र में और आ ये आ जाएगा रा। अब आप देखो ये त फिर इस र के साथ मिल जाएगा, तो त र के साथ मिलने से त्र बन जाएगा, और आ का डंडा यहां पर रहने वाला है त्रा। क्या बन गया? त्रा हमारा यहां पर ये बन गया त्रा। तो यहां पर पी बचा, इस सारे खेल ने त्रा को निर्मित किया, उसके बाद यहां पर दे और श, तो शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया पित्रादेश। क्या बन गया? शब्द बन गया पित्रादेश। देखो पित्रादेश लिखा है क्या? हाँ, त्रिअंबकम। हाँ, हम्म हम्म त्रिअंबकम, त्रि मतलब तीन, अंबक मतलब नेत्र, जिनके तीन नेत्र हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमा। त्रिअंबकम, तो क्या बनता है? त्रयंबकम। त्रयंबकम, यण संधि हो रही है, यण संधि में त्रि है, तो त्र में से ई निकला, सामने है अ, तो ई के बाद अ आने से, भिन्न स्वर आने से वो य में बदल जाता है,
पहले वाला आधा हो जाएगा त्रयंबकम। ध्यान से देखो, समझ में आई बात? हाँ, क्लियर हुई बात? तो पित्रादेश, हाँ जसवंत, किसमें आधा शब्द नहीं आ रहा है बेटे? हाँ, ऐसे ही हमारा शब्द एक और बन जाएगा, बिल्कुल जैसे जैसे एक एग्जाम्पल हमारा और बन सकता है यहां पर, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। मातृधन आज्ञा, हाँ मातृधन आज्ञा, बताओ बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है मातृधन आज्ञा। इसको बनाने का प्रयास करो, मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूं अब। हाँ हाँ, अज्जू गुज्जर, मेरे मैसेज नहीं देख रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे त्र्यंबकम कैसे होगा, देखना क्या है त्र्यंबकम में, क्या है? त्रिधन अंबकम, त्रिधन अंबकम, ठीक है, त्रिधन अंबकम, ये आ गया। तो ये इसको आप बनाने में क्यों दिक्कत मान रहे हो? देखो यहां पर क्या है, त्रिधन अंबकम, तो यहां पर त्र तो अलग है ये, और उसके साथ में ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद यहां पर हमारा अ आ रहा है, क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो ई के बाद हमारा क्या हुआ? ई के बाद भिन्न स्वर आया, तो ई किस में बदलेगा? य में, और बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा, तो अ की कोई मात्रा होती नहीं है। तो यहां पर क्या बचा? ये त्र बचा, फिर यह बन गया म ब क म। तो यहां पर ये क्या है? आधा तो बचा, उसके साथ में त्र यम ब कम, त्रयंबकम शब्द बन गया। ऐसे बनता है त्रयंबकम। ये तो ई वाला उदाहरण है ना, ये देख नहीं रहे हो क्या? ये क्या है? ई की मात्रा है। और यहां पर आप देखने का प्रयास करो, यहां पर आप देखने का प्रयास करो, तो ये त है, और त के साथ में यहां पर री की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद सामने से क्या लिखा हुआ है? सामने आ रहा है। सामने क्या आ रहा है बेटे? आ आपका आ रहा है। री के बाद हमारा आ रहा है, री के बाद हमारा आ रहा है, तो री हमारा र में बदलेगा, बाद वाला स्वर मात्रा देने का काम करेगा। ये त इस र के साथ मिलकर त्र बन जाएगा, आ का डंडा जू का तू रह जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या निर्मित हो जाएगा? मां, उसके बाद सारा खेल मिलकर बना त्रा, और उसके बाद ज्ञा, तो मात्राज्ञा। क्या बना? मात्राज्ञा शब्द हमारा बन करके निर्मित हो गया। क्या मुश्किल है इसमें? बताओ क्या मुश्किल है इसमें? मात्राज्ञा, बहुत बढ़िया। रवीना, ओम, सोनू, विवेक, जो भी स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, मात्राज्ञा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो मैथ से ही है संधि। हाँ, तो मैं तो हिंदी का गणित ही पढ़ाता हूँ, अभी और टॉपिक्स पे चलना, आपको मजा आएगा मेरे साथ में। हाँ हाँ, और आपको मैं इसलिए बहुत डिटेल से लेकर के चल रहा हूँ कि क्योंकि मैं 10 क्लास के आसपास संधि की लेता ही हूँ। 10 क्लास पर, क्योंकि अभी व्यंजन संधि भी चलेगी, फिर विसर्ग संधि चलेगी, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी तरह की, कुछ भी टाइप की, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ये कौन सी संधि पूरी हो चुकी है? हमारी यहाँ पर यण संधि पूरी हो चुकी है, और यण संधि में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या अभी तक नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार, जिससे आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत ना रहे, तो एक बार छोटा सा चार्ट और बना देता हूं। यहाँ पर हम दीर्घ संधि लिख देते हैं, यहाँ पर हम गुण संधि लिख देते हैं, यहाँ पर हम वृद्धि संधि लिख देते हैं, यहाँ पर हम यण संधि लिख देते हैं, और यहाँ पर हम अयादि। बहुत ध्यान से समझना, आज आपको पता लगेगा अयादि क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है अयादि, है ना, क्यों अयादि कहा जाता है, ये बात समझ में आएगी। तो हम दीर्घ में क्या कर रहे थे? दीर्घ में सवर्ण स्वरों को आपस में मिला रहे थे, कि एक जैसे स्वर आपस में मिल रहे थे और उनसे दीर्घ स्वर बन रहा था, ये बात थी आपकी। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया कि भाई ए आ के बाद की स्थिति को स्पष्ट किया। क्या किया? ए आ के बाद की स्थिति को स्पष्ट किया कि भाई ए आ के बाद अगर भिन्न स्वरों की श्रृंखला प्रारंभ हो गए, तो ए आ के बाद क्या आ जाए? ई या ई आ जाए, ये वाला था हमारा। ऊ या ऊ आ जाए, ये वाला था हमारा। या हमारा क्या आ जाए? आपका री आ जाए, है ना। ए आ मिलकर बने ए ओ अर। तो ए आ के बाद की स्थिति, उसके बाद फिर ए आ के बाद की और स्थिति को देखना पड़ेगा कि भाई ए आ सकता है या आई आ सकता है, ठीक है। और ए आ के बाद हमारा क्या आ सकता है? ओ आ सकता है, या हमारा औ आ सकता है। तो यहां तक आते आते आप हर एक उस कंडीशन को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हो, हर एक उस चीज को मानने का प्रयास कर रहे हो, जहां पर देखो, यहां पर तो समान एक जैसे आए, यहां पर अ के बाद की स्थिति गुण में कि ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, वृद्धि में ए आ के बाद ए आ जाए, औ ओ आ जाए, ठीक है। यहां तक ए आ की स्थिति समाप्त हो चुकी है। उसके बाद हमने यण में क्या समझने का प्रयास किया कि भाई खाली जरूरी थोड़ी है कि ए आ के बाद ही सब कुछ डिफरेंट, मतलब आपके और स्वर आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है
कि ई या ई के बाद आपका भिन्न स्वर आ जाए, ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है आपकी। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊ या ऊ के बाद हमारा भिन्न स्वर आ जाए, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। भाई री के बाद भी तो भिन्न स्वर आ सकते हैं, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो अब एक बात बताओ, जब सबका भला हो रहा है तो यहां पर जो ए है, जो आपका आई है, जो आपका ओ है, या जो आपका औ है, ये भी तो इस बात को कह सकता है कि भाई हमारा कौन भला सोचेगा, हमारा कौन भला सोचेगा, कौन हमारा कौन भला सोचेगा कि हमारे बाद भी भिन्न स्वर आ सकते हैं, हमारे बाद भी भिन्न स्वर आ सकते हैं, हमारा भला कौन सोचने का प्रयास करेगा। तो ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ये आय में बदल जाता है, किसमें, आय में। अगर आई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये आय में बदल जाता है, ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये अव में बदल जाता है, और अव के औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये आव में बदल जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ हाँ बताओ। नहीं, मैं हिंदी की वर्कशीट वगैरह नहीं देता हूं, आप कोई भी किताब खरीद लो। हिंदी में कौन वर्कशीट देता है? मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग में टीचर देते हैं, जहां पर अपने क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं। अब आपको स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि क्या हो रहा है पूरी की पूरी स्वर संधि में, है ना? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद संधि अब जाके समझ में आई है सर, थैंक यू। हाँ, समझ में आई स्थिति? हाँ ना, हाँ ना बोलो। क्लियर हो गया ना सब कि सारी संधियों में क्या हो रहा है? आज तक यही नहीं पता लग रहा था कि भाई संधियों में हो क्या रहा है। अब आपको चीजें सारी की सारी समझ में आई होंगी कि संधियों में एक्चुअली में होता क्या है, किसके बाद क्या हो रहा है, किसके बाद क्या हो रहा है। ये सारी स्थितियां आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। हाँ हाँ, नहीं ममतेश सर देते होंगे। देखो हर टीचर का अपना अपना क्या रहता है, अपना अपना पढ़ाने का तरीका रहता है ना। मेरा अपना तरीका है, ममतेश सर का अपना तरीका है, नवीन सर का अपना तरीका है ना। सब टीचर का अपना अपना तरीका रहता है। तो स्थिति को आप यहां पर इस तरह से समझ ले में कि अब ए के बाद भिन्न स्वर, आई के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर और औ के बाद भिन्न स्वर आएगा, तो ये पूरी की पूरी आपकी स्वर संधि। मेरे बेटे गलत मत करना। तो अब हम अयादि संधि को लेते हैं, अयादि संधि को हम लेना शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अयादि, ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि है ना, अयादि संधि। तो एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक तो एक बात थी, अभी तक तो एक बात थी कि सबकी सब संधियों में सीधे सीधे नाम था। यहां पर ये अयादि, अयादि का क्या मतलब है, यहां पर अयादि का क्या मतलब है? हाँ, बहुत अच्छे समझ में आएगी, बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगी। अयादि का क्या मतलब है? अयादि का देखो, जैसे अब तुम पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद तुम्हारा ब्याह होगा, और ब्याह होने के बाद तुम मुझे तो बुलाओगे ही, ठीक है, मास्टर जी आपको दावत में आना है, और मैं तुमसे कह दूंगा भाई मैं बिना प्याज लहसुन का भोजन पाता हूँ, तो वो मेरे लिए बनवाना, कि दाल बाटी चूरमा तो प्रसिद्ध है ना, और बढ़िया, और सांगरी की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी, ये सब बनवाओ बढ़िया करके, मैं आऊंगा भाई आपके ब्याह में। तो मान लिया मैं गया, ठीक है, मान लिया मैं गया और मैंने खूब चूरमा उरमा खाया, ये वो लड्डू जो भी और होते होंगे आपके यहाँ। तो मैं घर फिर आ गया। घर आने के बाद मेरे घर वाले पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे, भाई बंधु पूछेंगे क्या? हाँ हाँ, घर वाले पूछेंगे कि भाई अपने अपने बच्चे के उसमें गए थे, ब्याह में गए थे, क्या खा के आए हो? मैंने कहा भाई वहां पे दाल थी, बाटी थी, चूरमा था, केर सांगरी की सब्जी थी, है ना। ऐसे एक दो नाम और लूंगा, फिर बहुत आगे आगे बोलता बोलता जब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो वहां पर मैं क्या बोल दूंगा? आदि। आदि का मतलब और भी चीजें थी, आदि का मतलब है ना और भी चीजें थी, कंटिन्यूटी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई दावत में गए, भाई क्या क्या खाया? भाई मैं तो टिक्की, भाई मेरे को बहुत पसंद है। मैं हाँ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को ब्याह में जाने का मौका मिलता है, ऐसे तो मैं बहुत कम जाता हूँ ब्याह शादी में, साल में किसी में चले गए, जहां पर मुझे रहता है कि शुद्धि का थोड़ा ध्यान रहता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा गंदगी में खाया नहीं जाता भाई। हाँ, अगर कोई ऐसे ही बहुत अजीब सी स्थिति में, हाँ, तो वहां पर क्या है कि मैं टिक्की के स्टॉल पर टूटता हूँ, पड़ा जा भाई टिक्की, ठीक है, टिक्की वाला, तो टिक्की खाए। फिर उसी के बराबर में वो ठंडी चाट वाला, दही भल्ले वाला रहता है, वो दही, फिर उसके बाद तमाम चीजें।
तो अगर हम आए भाई ब्याह में क्या खाया, भाई टिक्की खाई, वो खाया, डोसा खाया, पाव भाजी खाई, वगैरह वगैरह चीजें, तो आदि बोल देते हैं। तो यहां पर भी क्या चीज है, जब इन्होंने देखा कि ए के बाद भिन्न स्वर आने पर, ठीक है, ए के बाद भिन्न स्वर आने पर ए जो है वो अय में बदल रहा है, किसमें, हलंत का ध्यान रखना है इसका, वो अय में बदल रहा है ना, आई के बाद भिन्न स्वर आने से, किसके, आई के बाद भिन्न स्वर आने पर वो आय में बदल रहा है, वो आय में बदल रहा है। ओ के बाद भिन्न स्वर आने से वो अव में बदल रहा है, किसमें, अव में बदल रहा है। और औ के बाद भिन्न स्वर आने से वो आव में बदल रहा है। तो ये 4 सिद्धांत हैं। तो एक बात बताओ, कैसा लगता अगर इस संधि का नाम अय आय अव आव संधि होता, कैसा लगता कि इसका नाम क्या होता, अय आय अव आव संधि होता। तो हां, ये चीज आय आय अब आव संधि होता तो बहुत अजीब लगता, परंतु बनाने वाले ने पहले बोल दिया आय और उसके बाद इन तीनों चीजों को आदि में ले लिया। यानी यहां पर जो अय है वो तो है ही है, जहां पर ये जो आदि लिखा हुआ है, इस आदि के अंतर्गत आपकी 3 चीजें हैं। यहां पर आय भी है, यहां पर अव भी है और यहां पर आपका आव भी है। क्या है बेटे, आव भी है आपका, क्या है, आव भी है। तो इसलिए इसका नाम अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है। हाँ, हम्म हम्म आप देखो न्यस्त किसका उदाहरण हो सकता है, यह लिखा हुआ है तो निधन अस्त होगा तब न्यस्त बन जाएगा। हाँ, निधन अस्त होगा तब न्यस्त बन जाएगा। निधन अस्त। नहीं, किताब इसका उदाहरण बता रहा है। नहीं नहीं, यह है वहां पर, तो अभी समझाऊंगा मैं। क्लियर हुआ है, बात समझ में आई आपको? अयादि संधि में क्या हो रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, सब चीजें आपको पकड़ में आ रही हैं? बताइए एक बार। नहीं, मैं करवा दूंगा आज इसका इंतजाम, मैं नेट का करवा दूंगा, बिल्कुल। अभी रुकिए बस आप, अभी थोड़ी देर आप रुकने का प्रयास करिए। हाँ, सब बताएंगे, शिवानी पवित्र इत्यादि सब बताएंगे। यहां तक की स्थिति क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ कि अयादि क्यों नाम पड़ा है इसका, ये बताने का प्रयास करो मुझे। हाँ ना करो फटाफट। हाँ, आपको क्लियर पता लगा कि क्यों इसका नाम अयादि है? काफी दिक्कत हो रही है आज क्लास चलने में। हाँ, 200 में से 190 नंबर अरे 200 में से 200 का विचार करो ना। हाँ, बात समझ में आई? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर 4 कंडीशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हाँ वापस समझाओ सर। ये तो मैंने आपको बात बताई है कि अयादि नाम क्यों पड़ा है ना, अयादि नाम क्यों है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, अयादि नाम क्यों, अयादि नाम क्यों, अयादि नाम क्यों है, इस बारे में यहां पर आपकी बात हो रही है। अयादि नाम क्यों, इस बारे में बात हो रही है। हाँ राठौड़, क्लास रुक रही है, टाइम हो गया। एक काम करते हैं अभी ना, अगर जैसे क्लास आज रुक रही है तो ये महत्वपूर्ण संधि है, तो इस महत्वपूर्ण संधि को मैं फिर करवाता नहीं हूं आज। हाँ, इस महत्वपूर्ण संधि को मैं नहीं करवाता, कल फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। कल इसको अच्छे से तबीयत से पूरा करेंगे और फिर परसों से व्यंजन संधि को पूरा करेंगे। मैं अभी पहले नेट की ही व्यवस्था को ठीक करवाता हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सर प्रैक्टिस सेट दिया करो। हम्म हम्म नहीं, मैं अभी इसको करवाता ही नहीं हूँ, फिर बीच बीच में अटकेगा ना। इतनी बात समझ लो आप आज के लिए। हम्म ठीक है, मैं पहले इसी का नेट का इंतजाम करवाता हूँ। आज ये कुछ ज़्यादा ही, कुछ इसमें सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा हो जाता है कई बार, मुझे लगता है डॉक्टर वगैरह खराब हो गया है। हाँ ठीक है, तो कल इसको समझेंगे हम अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय। ध्यान रखिए, राम राम।